So good evening everyone. नमस्कार। एसजी एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट के इस सेमिनार में आप सभी का स्वागत है। क्या मेरी आवाज क्लियरली आ रही है सबको? So everybody excited? I hope सबकी हेल्थ बढ़िया होगी। भगवान से यही कामना है कि सबका स्वास्थ्य बढ़िया ही रहे। So is everyone excited? I am sure सब excited ही होंगे क्योंकि आज का ये टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है, एस्ट्रो वास्तु। जब भी हम कोई पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री किसी को मिलते हैं, एक सेकेंड आवाज नहीं आ रही है। देखो क्या हाल है? ये तो ये आवाज नहीं आ रही है। ये तो बोलो। अब आ रही है आवाज? भाभी आवाज आ रही है आपको? यस। आप मैसेज करके या थंब दिखा के बता दीजिएगा कि आपको आवाज आ रही है कि नहीं। So, जब भी हम किसी एस्ट्रोलॉजर को, पामिस्ट को या किसी भी वास्तुशास्त्री को मिलते हैं तो डेफिनेटली दिल में एक एक्साइटमेंट या एक इच्छा जाग जाती है। क्या मैं मेरा हाथ दिखाऊं? क्या इनसे पत्रिका दिखा के कोई टिप्स ली जाए? लेकिन इसी समय दिमाग बोलता है कि कहीं मैं अंधविश्वास की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। Am I not believing on some myths? So let me clear one thing to you. ये प्योरली एक साइंस है और एब्सोल्युटली कोई भी मिथ नहीं है। आज ये सेमिनार खत्म होते होते आई एम 100% श्योर कि आप सभी को पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि हम हमारे डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, इनमें जो प्रॉब्लम्स आती है उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, इसकी नॉलेज हम सभी को मिल जाएगी और आप सभी अपने घर को, अपने आप को इस तरीके से इस साइंस को अप्लाई करके देख सकेंगे। Before we start, let me tell you something about SG Astro Vastu Consultant. More than 10 years, संध्या गटानी SG Astro Vastu Consultant चलाते हैं। Hundreds of people और उनकी लाइफ का गोल ही ये है कि जितने ज्यादा लोगों को हेल्प कर सके उनकी बेसिक लाइफ, उनकी छोटी से छोटी चीजों में। दैट इज हर एम। 2016 में एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को कंबाइन करके ये एस्ट्रो वास्तु साइंस बनाया है, सो दैट अपने को एकदम सटीक रिजल्ट मिल सके, द बेस्ट डिजायर्ड रिजल्ट व्हाट वी होप फॉर। बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आज का सेमिनार शुरू करते हैं। नमस्कार। उम्मीद है सब आनंद में और स्वस्थ होंगे। Am I right? भाई थंब दिखाइए तो जैसे आपकी एनर्जी रहेगी मेरी भी बढ़ती रहेगी ना। आप रिप्लाई देते जाइए, इंटरेक्ट करेंगे तो मजा आएगा ना सेशन में। तो आप सब स्वस्थ होंगे ये उम्मीद है और होंगे भी। हमारे घर में जो बुजुर्ग होते थे वो हमेशा हमें कहते थे
कि या तो राम बोलो या कुछ अच्छा बोलो, नेगेटिव मत बोलो। तो ऐसा वो क्यों कहते थे? क्योंकि इस संसार में, इस विश्व में भगवान ने तथास्तु एक वर्ड छोड़ा है। आप लोगों ने अगर नोट करा हो तो दिन के 24 घंटे में हमारी एक विश डेली कंप्लीट होती है। पर क्या होती है, कई बार छोटी छोटी जो विश रहती है ना, तो हम नजरअंदाजी हो जाती है, ख्याल ही नहीं आता है उस बात का। पर 24 घंटे में आपकी एक विश डेली कंप्लीट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप कभी बैठे और आपने सोचा यार प्यास लगी है, कोई पानी पिला दे। हो सकता है आपकी बीवी, बच्चे या कोई भी आपको पानी पिला दे। वो आपका 24 आवर्स में से एक आपकी विश कंप्लीट हो गई। तो ये छोटी छोटी कोई सी भी हमारी एक बात कंप्लीट होती है ना, इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि या राम बोलो, अच्छा बोलो। के पीछे ये रीजन था। सब मम्मियों को ढेर सारी बधाई। खैर वैसे बिना माँ के कोई दिन होता ही नहीं है, पर हम आजकल पाश्चात्य संस्कृति का बहुत ज्यादा हम उसको फॉलो करते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी, वास्तु। पहले के टाइम में वास्तुशास्त्र अपने आप में एक अलग शास्त्र था और एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक अलग शास्त्र है। और पहले के टाइम में जैसे वास्तु के हिसाब से घर बनाना पॉसिबल था, पर आजकल जो हमारा ये शो ऑफ बढ़ गया है, जगह की कमी हो गई है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो इतना पॉसिबल नहीं हो रहा है कि वास्तु अकॉर्डिंग घर बनाना। तो एस्ट्रो वास्तु में एस्ट्रोलॉजी और वास्तु इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके समस्या का समाधान निकाला जाता है और वो काफी सटीक होता है। तो आप लोगों को मतलब मोस्टली 8 डायरेक्शन पता है और कुंडली पत्रिका ये सुन के तो पता है, क्योंकि पिछले वेबिनार में मुझे पता चला कि लोगों ने बोला कि आप पत्रिका बोल रहे तो मतलब क्या बता रहे थे आप, या आप 16 डायरेक्शन बता रहे थे, तो व्हाट इज दिस। तो मैं आज आपको एकदम क्लियर बताऊंगी, काफी डिटेल में कोशिश करूंगी सब बताने का। मैं एक स्लाइड शेयर करती हूँ। आपको स्लाइड दिख रही है? नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर कर भी दी। जस्ट मिनट। हाँ, तो हमारे इसमें जैसे आप सबको पता होगा कि 4 मेन डायरेक्शन होती है, 4 सब डायरेक्शन होती है और उसके बीच में भी एक एक डायरेक्शन होती है। तो ऐसे 16 डायरेक्शन होती है। किशन जी की भी 16 लीलाएं थी। तो 16 डायरेक्शन के ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अब सबको स्क्रीन दिख रही है? आप सबको स्क्रीन दिख रही है? यस ओके। तो ये जो है ये मेजर 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अभी नॉर्थ देखते से हमारे दिमाग में नॉर्थ, ईस्ट ये डायरेक्शंस आते से एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, हमें पॉजिटिव लगता है। हमें घर लेना हो, दुकान लेना हो, कोई भी जगह लेनी हो, वास्तु लेनी हो, तो नॉर्थ आते से हम एकदम रेडी हो जाते हैं कि हाँ ये हमें पॉजिटिव डायरेक्शन मिल गई। और साउथ आते से ही हम बिना देखे ही मना कर देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा है कि साउथ डायरेक्शन खर्चे की डायरेक्शन है, निगेटिव डायरेक्शन है। अभी ये जब वेबिनार खत्म होएगा तो आप लोगों को आइडिया आएगी कि कोई भी डायरेक्शन खराब नहीं है, कैसे पॉजिटिव है वो आपको आगे क्लियर होगा। क्योंकि आप देखोगे आजकल मेट्रो सिटीज में जो फ्लैट्स होते हैं, घर एक के ऊपर एक के ऊपर एक घर होते हैं,
या शहरों में मतलब जैसे कई जगह की एक लाइन में आपके नॉर्थ के घर रहेंगे तो उसके सामने वालों के अपने आप साउथ का डायरेक्शन उनको रहेगा, उनका एंट्री। पर ऐसा तो नहीं है ना कि जिनका नॉर्थ एंट्री का घर है वो सब फ्लरिश है, उनका सब मस्त चल रहा है, जिनका साउथ का है उनका सब टेंशन में है। ये आप लोगों ने भी नोट करा होगा ना कि ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्शन आपकी पत्रिका से पता चलता है कि आपको सूट करेगा कि नहीं। अगर आपको साउथ डायरेक्शन सूट कर रहा हो आपकी पत्रिका में, तो नॉर्थ ईस्ट में आपके टॉयलेट भी रहेगा तो भी आपके पास पैसा आएगा, आपका अच्छा, आपके लिए अच्छा रहेगा साउथ डायरेक्शन। और नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा क्योंकि पत्रिका में आपको साउथ सपोर्ट कर रहा है। इसलिए तो ये दिमाग से हटा दीजिए कि साउथ डायरेक्शन गलत होता है, साउथ डायरेक्शन का घर नहीं लेना चाहिए। आपकी पत्रिका में अगर आपको साउथ डायरेक्शन सूट करता है, वो ग्रह आपको सूट करते हैं, तो आपको डेफिनेटली नॉर्थ से ज्यादा पैसा और भी चीजें जो भी हमारे लाइफ में होती है वो आपको साउथ से मिलेगी। हम लाइफ में क्या चाहते हैं, जैसे कॉमन घर चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, अच्छी हेल्थ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं और एजुकेशन चाहते हैं। ये बेसिक 5 चीजें हर कोई चाहता है। तो वो कैसे हमारे वास्तु में हमें फिट करना है और उसका फायदा हम कैसे ले सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो अभी ये 4 बेसिक डायरेक्शन है। अब इसके बाद आती है 8 डायरेक्शन। जैसे नॉर्थ ईस्ट के बीच में आएगी नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ के बीच में आएगा साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के बीच में आएगा साउथ वेस्ट, और वेस्ट नॉर्थ के बीच में आएगा नॉर्थ वेस्ट। तो ये 8 डायरेक्शन तो हम सबको पता है, पर अब आपको पता है इनके बीच में भी एक एक डायरेक्शन आती है। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आएगी वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है। सॉरी गौरव, सॉरी गलती से स्लाइड आगे गई, एक मिनट। हाँ, फिर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है। तो ऐसे ये 16 डायरेक्शंस है। इस 16 डायरेक्शन में हमारा पूरा घर सेट रहता है, जिसमें हमारा हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, हमारा एजुकेशन, हमारी सेविंग, सब चीजें इसके अंदर आती है। और वो कैसे बैठती है, कोई हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो हमारा कौन सा जोन हमें ठीक करना है वो आपको अभी पता चलेगा। ये अभी डायरेक्शंस का बताया। उम्मीद है आपको डायरेक्शंस क्लियर हुए कि 16 डायरेक्शन कैसे होते हैं। समझ में आया 16 डायरेक्शन कैसे होते हैं, कौन से है? Yes. अब हम आगे आगे की देखते हैं। ये पत्रिका की मैं एक एग्जाम्पल के लिए बताया है मैंने कि ऐसे हमारी कुंडली रहती है जिसमें 12 घर रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस 12 घर में 12 राशियां होती है। वो आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग होती है। मैंने एग्जाम्पल के लिए 1 नंबर से लिया है, आपकी पत्रिका अलग होगी, पर मैं ये बताने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि हर राशि की भी एक डायरेक्शन होती है। जैसे कि अभी यहाँ मैंने पहले 1 नंबर में मेष राशि आई। 1 नंबर मतलब मेष, एरिस राशि होती है। तो एरिस राशि का डायरेक्शन कौन सा रहेगा? और ईस्ट साउथ ईस्ट। फिर 2 नंबर में है वृषभ, टॉरस। तो टॉरस राशि का डायरेक्शन कौन सा होएगा? नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से इस 12 राशि में हमारे 16 डायरेक्शन फिट होते हैं। और ये राशि और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन बैठा के हमारी लाइफ हमें कैसे स्मूथ करनी है वो हमें देखना है। अब हम एक एक डायरेक्शन का विस्तार से जानते हैं।
यहां तक आप लोगों को क्लियर है? यहां तक की बात आप लोगों के लिए क्लियर है? Yes. ओके। तो फर्स्ट डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ यानी क्या? उत्तर। उत्तर डायरेक्शन ये सबको पता है, कुबेर की डायरेक्शन। तो नॉर्थ डायरेक्शन से हमें क्या मिलता है? वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, मनी। जिनका नॉर्थ डायरेक्शन में N4 में एंट्री रहती है, उन लोगों को बिजनेस की, काम की, जॉब की बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। पैसा इजीली मिलता है उनको, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो पैसा तो आएगा ना। तो नॉर्थ से हमें पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके बाद का डायरेक्शन कौन सा आएगा? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये है सेकंड डायरेक्शन। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से हमें क्या मिलता है? हेल्थ, इम्यूनिटी, ये चीजें पता चलती। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मान लीजिए कि भाई टाटा ने आपको मिलने के लिए बुला दिया हो, रतन टाटा जी ने, बहुत अच्छा बड़ा आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पर अगर आपकी हेल्थ आपको साथ नहीं दे रही है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ही नहीं कर पाओगे, उसका फायदा उठा पाओगे। तो हमारी हेल्थ हमें कहां से पता चलती है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। आप कई बार लोगों को बोलते हुए सुनोगे कि यार घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार ही रहता है, दवाई घर से छूटती ही नहीं। तो आप लोग देखिए कि कहीं आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं है, या सीढ़ियां तो नहीं है, या घर का स्टोर रूम तो बना हुआ नहीं है। ये चीजें भी आएगी ना, तो उसका असर हमारे हेल्थ के ऊपर आता है, क्योंकि ये हेल्थ का डायरेक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन कौन सा आएगा? नॉर्थ ईस्ट। हम सबको बेसिक वास्तु पता है कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा मंदिर होना चाहिए, साउथ ईस्ट में हमारा किचन होना चाहिए, पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेंटल क्लैरिटी का डायरेक्शन है, न्यू आइडियाज का डायरेक्शन, मेंटल पीस का डायरेक्शन। अगर हम यहाँ मंदिर रखेंगे, हमारा दिमाग में अच्छे सदविचार आएंगे, पॉजिटिव हमारी सोच रहेगी, हमें अच्छे आइडियाज आएंगे। जब अगर हमारी सोच अच्छी रही, हमारे विचार अच्छे रहेंगे, तो डेफिनेटली हम आगे अच्छा ही सोचेंगे, क्योंकि विचार अच्छे सब अच्छा, और विचार आते यहाँ से। तो अगर आपको नॉर्थ से मनी की अपॉर्चुनिटी मिली, आपकी हेल्थ अच्छी रही, और आपका नॉर्थ ईस्ट अच्छा रहा, आप मेंटली आपकी क्लैरिटी रही, आपको वो अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करनी है, कंफ्यूजन नहीं रहा। क्योंकि जो ये दिमाग है ना, ये कई चीजों में बहुत कंफ्यूज करता है। जब हमें दो चीजें कोई मिलती है, ऑप्शन मिलता है डिसीजन लेने का, और हम अगर क्लियर नहीं, तो हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते, क्योंकि हम प्रॉपर डिसीजन ही नहीं ले पाते। डिसीजन लेने की एबिलिटी लाइफ में हर इंसान में होना चाहिए, क्योंकि हमें जब ऑप्शन मिलता है किसी भी चीज में, तो हम फट से डिसीजन नहीं ले पाते, सोचने में ही लग जाते, ये डिसीजन ले कि नहीं, ये काम करे कि नहीं, इसमें फायदा होगा कि नहीं, क्योंकि हम यहाँ से क्लियर ही नहीं होते। तो मैं ये डायरेक्शन जो है वो मेंटल क्लैरिटी का डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन आपको हमेशा बहुत हल्का रखना चाहिए। हम जब बोलते हैं ये मंदिर का डायरेक्शन, ईशान्य डायरेक्शन, जैसे इसको हिंदी में ईशान्य कहते हैं, तो ईश मतलब क्या? भगवान। तो जैसे हमारे दिमाग में भगवान, ईशान, ये ख्याल आते हैं, सही यहाँ पीस फील होता है, बहुत सुकून मिलता है हमें। ये मेंटल क्लैरिटी का डायरेक्शन आपका, यहाँ से आप क्लियर रहोगे तो आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे,
और आपको फाइनेंस मिलेगा डेफिनेटली। इसके बाद का डायरेक्शन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अब अगर हमने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, हमारी भाई मनोकामना, हमारी इच्छा पूरी हुई, अगर हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? सेलिब्रेशन, एंजॉयमेंट। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो फन का है, एनर्जी का है। यहाँ पे वैसे स्नान घर हो, हमारा बाथरूम, टॉयलेट नहीं, बाथरूम, इसलिए पर्टिकुलरली स्नान घर, ये उसके लिए बहुत अच्छा डायरेक्शन। क्योंकि जब हम कई बार हम जैसे नहा के आते हैं तो हम फील फ्रेश करते हैं। कई चीजें हमें नहाने के बाद याद आती है, एनर्जेटिक होती है बॉडी, माइंडली हम एनर्जेटिक होते हैं, हमें लगता है अरे ये भी करना था, वो भी करना है। स्नान घर इसीलिए यहाँ होना चाहिए कि हमारी एनर्जी बढ़ती है, बॉडीली क्लियर होते हैं, पीछे हम मेंटली क्लियरिटी, यहाँ बॉडीली क्लियरिटी। जैसे हम कई बार कहते हैं कि यार लाइफ में मजा नहीं, लाइफ में फन नहीं है, एंजॉयमेंट नहीं है, तो आप अपना ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन को देखिए कि वहाँ क्या प्रॉब्लम है। वहाँ आपका टॉयलेट तो नहीं आ रहा है, वहाँ किचन तो नहीं है। अगर ये चीजें होएगी तो आपके एंजॉयमेंट में, आपके बॉडीली मेंटली फ्रेशनेस नहीं रहेगी। आप अगर आपके लाइफ में फन अच्छा हो, अच्छा चलता हो, कई जन अगर बहुत हैप्पी भी होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं लाइफ में, तो उनका ये वाला जोन जो है वो एकदम प्रॉपर है। इसके बाद का जोन आता है ईस्ट। ईस्ट जोन सूरज भगवान का, सबको पता है कि सूरज ईस्ट से उगता है। जब सूरज उगता है, पक्षी काफी चहचहाट पक्षियों की सुनते हो आप, सुबह का वातावरण बहुत फ्रेश होता है। आप देखोगे झुंड में पक्षी इधर से उधर जाते हैं, अपने नेस्ट से निकलते हैं। ये एनर्जी की दिशा। इस सूरज से हमें, इस डायरेक्शन से हमें हमारा सोशल स्टेटस, हमारे सोशल कनेक्शंस पता चलते हैं। ये डायरेक्शन मोस्टली पॉलिटिशियंस के लिए, जो धर्म प्रचारक रहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के लिए सोशल कनेक्शंस उनके बहुत होते हैं। उनको सोशल लोगों के सामने, बहुत बड़े झुंड के सामने, आदमियों की भीड़ के सामने उनको बोलना रहता है, उनके ऊपर अपनी छाप डालनी रहती है, उनसे कनेक्शन बनाने रहते हैं, अपना स्टेटस बनाना रहता है। तो इसलिए उनके लिए ये डायरेक्शंस बहुत जरूरी है। और वैसे भी अगर किसी को भी अगर मीटिंग्स रखनी हो अपनी लोगों के साथ, तो आप इस डायरेक्शन वाले जोन में बैठ के आप मीटिंग करेंगे ना, तो आपके लिए फ्रूटफुल मीटिंग रहेगी। आपका वर्चस्व रहेगा उस मीटिंग के ऊपर। यहाँ से आपका सोशल स्टेटस पता चलता है। पत्रिका में अगर आपका सन बलवान होगा तो आपकी जॉब में आपका स्टेटस ऊंचा होगा, वो भी आपका इस डायरेक्शन से पता चलेगा। आपका ईस्ट डायरेक्शन प्रॉपर होगा। प्रॉपर इन द सेंस कि ये डायरेक्शन आपका खुला होगा, सूरज की रोशनी यहाँ से आती होगी, यहाँ पे हेवीनेस नहीं होगा, टॉयलेट नहीं होगा, तो सूरज का ब्लेसिंग आपको मिलेगा। सोशल आपका सर्कल, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा भी अच्छी रहेगी, ये अगर डायरेक्शन आपको सपोर्ट करता हो। अब इसके बाद का डायरेक्शन कौन सा आएगा? ईस्ट साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन है स्ट्रेस का, एंजाइटी। तो हमें स्ट्रेस, एंजाइटी कब आती है? अकेले होते हैं तो फिर भी नहीं आती है ना, क्योंकि हम स्ट्रेस किससे होंगे? अकेले रहोगे हमारी एंजाइटी बढ़ेगी। पर आप सोशल आपका बढ़ेगा, सोशल सर्कल बढ़ेगा, आप लोगों से मिलोगे, 40 लोगों से मिलोगे आप फॉर एग्जाम्पल, उसमें से 4 लोग तो आपके लिए निगेटिव बोलने वाले होंगे ही होंगे। तो अगर आपके बारे में किसी ने कुछ कह दिया और आपके किसी हितैषी ने आपको आके बता दिया
भाई आपके लिए तो वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, हम सोचने लग जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये एंजाइटी स्ट्रेस के साथ साथ ये डायरेक्शन मंथन का है। मंथन मतलब क्या, चीजों के ऊपर विचार करते हैं। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन से हम चीज को लेट्स गो नहीं करते। इस डायरेक्शन में अगर किसी का बेडरूम हो तो वो हस्बैंड वाइफ में कभी समन्वय होगा ही नहीं, क्योंकि लेट्स गो करने की आदत आएगी ही नहीं। अगर एक दूसरे को कुछ बोल देंगे तो वो यही सोचेंगे कि उसने मुझे ये क्यों बोला, उसने मेरे साथ ये क्यों किया। वो एक दूसरे को बख्शेंगे ही नहीं, तो उनमें कभी बनेगी ही नहीं। मतलब ऑलवेज एक करंट रहेगा, स्ट्रेस रहेगा उनके रिलेशन में। और अगर हमें पता चलेगा कि बाहर हमारे साथ ये किसी ने बोला तो हम यही बोलेंगे, भाई मैं तो सबके साथ अच्छा करती हूँ, मैं सबका भला करती हूँ, पता नहीं लोग मेरे लिए ये क्यों बोलते हैं। और हम ये सोचते रहते हमारी एंजाइटी बढ़ती है, हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो अधिक मंथन अच्छा नहीं, मंथन करना अच्छी चीज है पर कोई भी चीज का अति अच्छा नहीं। तो वैसे ये मंथन का जोन भी है। इसके बाद कौन सा डायरेक्शन आएगा, साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, ये हमारी कैश का डायरेक्शन है। हम सब चाहते कि हमारे पास पैसा हो, और वो भी बहुत सारा। पैसा किसे नहीं चाहिए, हम जो भी करते पैसे के लिए ही करते, पैसा कमाने के लिए ही करते हैं। तो ये डायरेक्शन जो है वो हमारे लिक्विड कैश का डायरेक्शन है। यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जायदाद, हमारी ज्वेलरी, ये सब नहीं देखा जाएगा। आपका रोज का आता जाता पैसा इस डायरेक्शन से देखा जाएगा, लिक्विड कैश। मतलब काफी बार ऐसा होता है ना कि काम तो काफी आ रहा है, काम हो भी रहा है, पर हाथ में पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा होता है और बहुत कॉमनली बात है ये कि आप काम करते हो पर पैसा आपके पास नहीं आता है। इसका मतलब आपका साउथ ईस्ट जोन डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब है मतलब क्या, यहाँ पे आपका टॉयलेट होगा या यहाँ पे आपका बेडरूम होगा, या ये डायरेक्शन हो सकता है कट होगा, मतलब आपके घर के अंदर ये डायरेक्शन आता ही नहीं होगा। तो आपको ना ये कैश की प्रॉब्लम आएगी। पर अगर ये जोन आपका अच्छा रहा, नॉर्थ ईस्ट से आपको अच्छी, नॉर्थ से आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने उसको ग्रैब करा, आपके पास साउथ ईस्ट भी बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ भी अच्छी है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, आपके पास अच्छा पैसा आया। पैसा आने के बाद हमारा क्या होता है, क्या होता है पैसा आने के बाद, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारी पावर बढ़ती है, अथॉरिटी मिलती है ना हमें। हम कहते हैं ना जब हमारे पास पैसा अच्छा होता है हमारा पावर बढ़ता है। हम बोलते हैं ना भाई पैसा बोलता है, पैसा है तो क्या नहीं है, सब कुछ है। हम बोलते हैं ना एक दूसरे को कि भाई उसका पैसा बोल रहा है, बहुत ज्यादा पैसा है ना इसलिए अभी उछल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा पावर आई हुई है, ये उसका पैसे का पावर बोल रहा है। तो साउथ ईस्ट से अगर हमारे पास अच्छा पैसा है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पैसा है तो कॉन्फिडेंस बढ़ना है, हमारी पावर बढ़ती है, हमारी अथॉरिटी बढ़ती है। उसके बाद कौन सा जोन आएगा, साउथ। साउथ जिस दक्षिण, साउथ मतलब दक्षिण, जिस नाम से मोस्टली लोग डरते हैं। दक्षिण बोलते से सबको लगता है बाप रे बहुत डर है, ये यम की दिशा है, ये अच्छी नहीं है, ये निगेटिव डायरेक्शन है, ये दिमाग में है। नहीं, दक्षिण से लोग क्यों डरते हैं, दक्षिण मतलब क्या, दक्षिणा, दक्षिण दक्षिणा, दक्षिणा क्या करते हैं हम लोग, देते हैं। दक्षिण दिशा खर्चे की दिशा। भाई अपने पास पैसा होगा तभी तो खर्चा करोगे ना, पैसा है तभी आप खर्चा करते हो। तो इस डायरेक्शन का जो घर होता है उस डायरेक्शन से खर्चा होता है। और जब हम खर्चा करते हैं किसी भी चीज के लिए, डोनेशन देते हैं, किसी के ऊपर हम खर्चा करते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा नाम हो। ये डायरेक्शन हमें
नेम एंड फेम देती है। आप चाहते होंगे हम लोग आज मंदिर में डोनेशन देते हैं, जब हम मंदिर में डोनेशन देते हैं तो हम पहले चाहते हैं भैया तख्ती पे हमारा ऊपर नाम हो जाए कि हमने इतना इतना डोनेशन दिया। छोटी सी बात, हम किसी को छोटा मोटा भी कुछ खिलाते हैं, इमीडिएट उसके साथ खड़े होकर हम सेल्फी खींचते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं कि मैंने ये उसको खिलाया, ये दिया। हमने कहीं छोटा मोटा बेंच लगाई, किसी को छोटा मोटा डोनेशन देते, हम इमीडिएट हम चाहते हैं कि उसके ऊपर हमारा नाम आए कि हमने यहाँ ये बेंच लगाई, हमने यहाँ ये पानी की टंकी लगाई। चाहते हैं ना? नेम फेम कौन नहीं चाहता? तो हमें नेम फेम साउथ डायरेक्शन से मिले। अगर आप लोग भी चाहते हो कि फेम मिले नेम मिले हमें, तो आप इस डायरेक्शन में आप आपके भी जो सर्टिफिकेट्स है वो आप इस डायरेक्शन में मिलाइए। आपने कुछ जो भी प्रतिष्ठित काम किया है उसकी कोई फोटो हो, आपके सर्टिफिकेट्स फोटो, वो आप इस डायरेक्शन में लगाइए, आप देखिएगा वर्क करेगा। अब साउथ के बाद कौन सी डायरेक्शन आती है? साउथ साउथ ईस्ट। ये डिस्पोजेबल की डायरेक्शन, वेस्टेज की डायरेक्शन, एक्सपेंडिचर, पैसा आया खर्चा होना वो बात अलग। काफी बार क्या होता है, हमारे पास पैसा आता है, घमंड आता है, हमारा नाम बढ़ता है, हमारे में घमंड आता है, हमारी जो जबान है ना वो तब फिसलती है। कई बार हम अननोइंगली लोगों को बहुत नीचा दिखाते हैं। सामने वाला बोलता है भाई अभी इसका पैसा बोल रहा है, इसका एक पैसे का घमंड तो हमें जरूर उतारना है, और यहाँ किस वे में वो उतारता है वो हमें पता भी नहीं चलता है, हमारा पैसा यहाँ से वेस्ट होता है। काफी बार यहाँ वेस्टेज होता है, पैसे का भी वेस्टेज होता है, रिलेशंस के भी वेस्टेज होता है। रिलेशन वेस्टेज, अब आप बोलोगे रिलेशन वेस्टेज मतलब क्या? अगर आपका यहाँ पे बेडरूम होगा साउथ साउथ वेस्ट में, क्योंकि हमें पता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर, साउथ ईस्ट में किचन, साउथ वेस्ट में बेडरूम। पर अगर वो बेडरूम थोड़ा सा शिफ्ट होके साउथ साउथ वेस्ट में आ गया तो यहाँ क्या होएगा कि बाप बेटे में नहीं बनेगी, वो रिश्ते भी खत्म, सास बहू में नहीं बनेगी, कोई एक दूसरे का मुंह ही नहीं देखना चाहेगा। आपने ये बात कईयों को बोलते हुए सुना होगा कि हम जब बाहर जाते हैं हम बहुत एंजॉय करते हैं, वेकेशन हम बहुत एंजॉय करते हैं यार, पर घर में आते से ही पता नहीं, हम लोगों में समझ में नहीं आता है कि बनती ही नहीं। आप देखिए कहीं आपका बेडरूम साउथ साउथ वेस्ट में तो नहीं है, क्योंकि हाँ बाप बेटे में, माँ बेटी में, सास बहू में, उनके विचारों में समन्वयता आएगी ही नहीं। ये डिस्पोजल का जोन है, यहाँ से रिश्ते भी हमारे ड्रेन होंगे। इसके तो ये देखना, आप ध्यान रखिएगा कि आपका साउथ साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम ना। इसके बाद कौन सा जोन आएगा? साउथ वेस्ट। ये रिलेशन का जोन है, स्किल का जोन, स्टेबिलिटी का जोन। अब रिलेशन का जोन, अगर आपकी लाइफ अच्छी हो, आपका पैसा आपके पास अच्छा हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप मेंटली क्लियर हो, उसके बाद आप क्या चाहते हो? ये सब अच्छा हो कि हमारे रिश्ते अच्छे रहे, हमारे में बॉन्डिंग रहे, तो आपके रिश्तों की बॉन्डिंग, ये डायरेक्शन बताता है। इसीलिए कहते हैं कि साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए। दूसरा बेडरूम होने का रीजन क्या है? ये जो डायरेक्शन है वो अर्थ एलिमेंट का है। आप चाहो तो भी धरती को हिला नहीं सकते, स्टेबल है धरती, एकदम फर्म है, स्टेबल है। तो यहाँ पे आपके रिश्ते स्टेबल रहे, आपके रिश्तों में बॉन्डिंग रहे, स्किल रहेगा। इसीलिए साउथ वेस्ट में डायरेक्शन हमारा बेडरूम होना चाहिए। यहाँ पे ये आ गए हम साउथ वेस्ट। मैंने यहाँ ऊपर 16 जोन का भी एक रखा है छोटा, ताकि आपको भी क्लियर होता जाए कि किसके बाद कौन सा जोन आ रहा है। अब साउथ वेस्ट के बाद कौन सा डायरेक्शन आएगा? वेस्ट साउथ वेस्ट।
हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे तो हम क्या सोचेंगे कि भाई हम सेविंग करें, मैं मेरे बच्चों के लिए इतनी सेविंग करूं, मैं मेरे बच्चों के लिए इतनी जमा पूंजी छोड़ के जाऊं। तो ये सेविंग का डायरेक्शन, नॉलेज सेविंग के साथ साथ ये डायरेक्शन एजुकेशन और नॉलेज का भी। इस जोन से आप देखोगे कि अगर ये जोन आपका प्रॉपर रहा, हम बचपन में पढ़े हैं, हम अभी तक प्लस माइनस नहीं भूले, एबीसीडी हम नहीं भूले ना, तो सेविंग सिर्फ पैसे की ही नहीं होती, एजुकेशन की भी रहती है, नॉलेज का भी सेविंग है, वो यहाँ हमारा काम आता है। आपने अगर प्रॉपर पढ़ाई करी होगी, आपका सेविंग किया होगा वो नॉलेज, तो अभी आपको वो काम आएगी, आपकी पढ़ाई आपको काम आएगी। तो ये एजुकेशन सेविंग का भी डायरेक्शन। आप आजकल की जनरेशन, आजकल की मम्मियों को आप सुनोगे, मोस्टली 80-90% मदर्स का ये आते हैं हमारे पास, तो उनका यही रहता है कि बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, बच्चा पढ़ता नहीं। तो आप देखिए कि आप आपके वेस्ट, जो साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में आता है, वहां पे कहीं आपने टीवी तो नहीं लगा रखा है। अगर वहां पे आपका टीवी होगा तो बच्चे के दिमाग में कार्टून या टीवी की चीजें ही घूमती रहेगी, वो कंसंट्रेशन कर ही नहीं पाएगा। तो आप देखिए कि ये जोन आपका क्लियर है ना, क्लियर इन द सेंस कि वहां टीवी नहीं हो या बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, ऐसी कोई चीज वहां पे नहीं। इसके बाद कौन सा जोन आएगा? वेस्ट। यहाँ से हमें हमारी प्रॉफिट पता चलती है, ये हमारे इच्छा पूर्ति का जोन है। हमारी सेविंग होएगी, हमारे प्रॉफिट्स क्या है, हमारे पास जायदाद क्या है, हमारी प्रॉपर्टी, हम हमारी प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह हमारा लॉकर इस जोन में रख सकते हैं, क्योंकि वो हमारे उसके लिए ये जोन बहुत प्रॉपर है। आप अगर कोई विश करो इस जोन में, आपकी विश लिख के रखो, सिर्फ लिख के नहीं, और भी चीजें होती है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये इच्छा पूर्ति का जोन, आप यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी पेपर, हमारे लॉकर्स, हमारी ज्वेलरी इस जोन में रखेंगे, सेफ रहेगी, बढ़ेगी, हम यहाँ हमारी जो भी इच्छा है वो फुलफिल कर सकते हैं। वेस्ट, ये इम्पोर्टेंट जोन है क्योंकि कैश से कनेक्टेड जोन है। इसके बाद कौन सा जोन आएगा? इसके बाद आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का बीच का जोन। यहां से डिप्रेशन पता चलता। जैसे मैंने आपको बोला, पिछला जोन जो हमारा था वेस्ट, वो हमारा इच्छा पूर्ति का जोन। फॉर एग्जाम्पल, हमने सोचा कि बिजनेस में कि भाई इस साल मैं मेरे बिजनेस में 10 करोड़ का प्रॉफिट करूं, या मैंने अगर रखा, मेरी इच्छा कि मैंने 10 करोड़ तक का मुझे मेरा टर्नओवर, ये मैंने इच्छा रखी है, हाँ करना नहीं, इच्छा रखी मैंने। और अगर हमारी वो इच्छा कंप्लीट नहीं हुई, समझिए आप 5, 7, 8 का अमाउंट, तो सोचने में हमारा 2 करोड़ का, 3 करोड़ का जो हमारा लॉस होता है, ये सोच के हम परेशान होते हैं कि मेरी इच्छा वो पूरी नहीं हुई, मैंने सोचा तो इतना था पर हुआ ही नहीं ऐसा। तो ये सोच, ये डिप्रेशन हमें इस जोन से पता चलता है। हम कई बार कई लोगों के लिए बोलते हैं ना, यार इस आदमी के मुंह पे ना हमेशा 12 बजी हुई रहती, ये कभी खुश हंसता हुआ दिखता ही नहीं है। तो आप नोट कीजिएगा, उसका बैठने का काम या उसका बेडरूम या वो जो भी काम करता है, वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में बैठ के करता हो, और वहां पे क्वाइट पॉसिबल उसके घर के उस जोन में टॉयलेट होगा, वॉशिंग मशीन रखी होगी, डिस्टर्ब होगा उसका, इन चीजों से उसका वो जोन डिस्टर्ब होगा। और अगर उस जोन में वो बंदा बैठता होगा, तो बापड़ा नहीं चाहते हुए भी वो
वो डिप्रेशन में, उसका मतलब वो सोचता ही रहेगा। और सोचना भी कौन सी चीज? निगेटिव चीज। हम डिप्रेस्ड कब होते हैं? निगेटिव चीज सोच के। पॉजिटिव सोचेंगे तो कोई बात ही नहीं ना, पर हम निगेटिव यहाँ पे बैठेंगे तो हमारी वही चीजों का चिंतन चलेगा और हमारा डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। अब इसके बाद कौन सा जोन आएगा? नॉर्थ वेस्ट। अगर हमारे पास पैसा हो, हमारी सेविंग अच्छी हो, उसके बाद हमें क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट कौन से होते हैं? हमें क्या लगता है सपोर्ट मतलब? अब बेटे ने बाप को सपोर्ट कर दिया, हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को, या बच्चों ने माँ बाप के लिए कुछ करे, तो हमें लगता है यही सपोर्ट नहीं। यहाँ से सारे सपोर्ट्स पता चलते हैं। जैसे हमारे समाज में हमें हेल्प कौन करेगा, सपोर्ट कौन करेगा? हमारी सोसाइटी, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स, और मेन बैंकिंग। बैंक हमें सपोर्ट करेगी क्या? क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो हमें बैंक का सपोर्ट तो चाहिए ना। काफी बार आप देखोगे, आप सुनोगे कि हमारा लोन पास नहीं होता है, बैंक से हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। ये कई बार होता है ना कि हम कितनी मेहनत कर लेते हैं, पर किसी ना किसी चीज के चक्कर में हमें वो सपोर्ट ही नहीं मिलता। तो आप देखिए कि आपके नॉर्थ वेस्ट जोन में क्या है। तो नॉर्थ वेस्ट जोन अगर प्रॉपर रहा तो आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, बैंक का सपोर्ट मिलेगा, अपने फ्रेंड सर्कल का सपोर्ट मिलेगा, सोसाइटी का सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट तो जरूरी है ना। अब नॉर्थ वेस्ट के बाद हमारा कौन सा डायरेक्शन आता है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये अट्रैक्शन का डायरेक्शन है। यहाँ से हमारा सेक्स लाइफ देखा जाता है, पेड प्लेजर भी देखा जाता है, हमारी यहाँ से स्पिरिचुअलिटी भी देखी जाती है। आपने कई वास्तुकर्मियों को बोलते हुए सुना होगा कि न्यू मैरिड कपल को आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में सुनाइए, क्योंकि हमारा मैरिज लाइफ स्मूथ चलने के लिए हमारा ये रिलेशन होना भी तो जरूरी है ना। अच्छा, स्मूथली, लविंगली ये रिलेशन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आप न्यू मैरिड कपल को सुनाइए कि उनमें बॉन्डिंग बने, उनके रिलेशंस अच्छे रहे। वैसे ही ये जोन अट्रैक्शन का है, यहाँ से चीजें अट्रैक्ट होती हैं। अगर आपको कोई चीज, आपका सेलिंग का जॉब, आपका सेलिंग का कोई काम, आपको चीज आपको सेल करनी हो, तो आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में वो चीज रखिएगा, वो काउंटर आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रखिएगा। लोगों को अट्रैक्ट करेगी आपकी वो चीज और आपका सेल बढ़ेगा, क्योंकि अट्रैक्शन का जोन है। यहाँ से स्पिरिचुअलिटी भी पता चलती है। स्पिरिचुअलिटी, कई लोग जैसे आप देखते हो साधु लोग, आज के नहीं पहले के जमाने, जो बहुत तपस्या करके काफी ऊंचे गए, तो अगर इस जोन में बैठ के आप मेडिटेशन करेंगे, आपके पत्रिका में भी आपको आपका 12th हाउस सपोर्ट कर रहा हो, स्पिरिचुअल आप आगे जाना चाहते हो, तो इस जोन के कारण आपकी स्पिरिचुअलिटी। तो ये हो गए हमारे 16 डायरेक्शंस। तो आपको 16 डायरेक्शंस में सब डायरेक्शंस क्लियर हुए? किसी डायरेक्शन में किसी को अगर कुछ सवाल हो तो आप चैट में डाल के पूछिए, मैं या तो अभी जवाब दे दूंगी, अगर आपका सवाल बड़ा हो या वैसा, हम कंप्लीट हमारा ये डिस्कशन होने के बाद भी हम करेंगे। पर अभी तक मैंने जो भी 16 डायरेक्शन का बताया वो आप लोगों को समझ में आया? आप लिख के बताइए तो मुझे पता चलेगा, या आप थंब कर दीजिए तो मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया, राइट? तो अभी हमने 16 डायरेक्शन समझे हमारे घर के वास्तु। इस डायरेक्शन में मैंने अभी जो भी हमारे लाइफ की हेल्थ,
वेल्थ रिलेशंस के बारे में बताया कि कैसे अफेक्ट करती है। पर इस हमारे वास्तु में 5 एलिमेंट्स भी होते हैं, जो 5 एलिमेंट्स से ये सृष्टि बनी है। हमारा ये जो शरीर है, हमारी जो ये बॉडी है, ये भी 5 एलिमेंट से बनी है। तो अगर हमारे जो ये 5 एलिमेंट हमारे वास्तु में, हमारे वास्तु मतलब क्या, जिस जहां हम वास करते हैं, रहते हैं, वो वास्तु। तो अगर आपके घर में पानी की जगह पानी, आग की जगह आग, धरती की, अभी धरती की जगह धरती मतलब क्या, स्टेबिलिटी के डायरेक्शन में आपका बेडरूम होना, मतलब धरती की जगह धरती होना। अगर ये चीजें प्रॉपर होगी तो वहां से भी आपको ब्लेस मिलेगा। आपके रिलेशंस, हेल्थ वेल्थ रिलेशंस, ये सब प्रॉपर होंगे। तो 5 एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। तो जल तत्व होता है नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ये डायरेक्शन जो होते हैं वो जल तत्व के होते हैं। अगर यहाँ पे आपका सिर्फ बाथरूम हो चलेगा, टॉयलेट होगा वो आपको दिक्कत होगा देगा। यहाँ पे आपका बाथरूम हो, आपको बाथरूम वगैरह क्लीन रखना चाहिए, हमें साफ रखना चाहिए। ये जल तत्व की दिशा है, यहाँ पे पानी चलेगा। पर अगर आपका कीचड़ इस डायरेक्शन में आया, या आपका टॉयलेट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, इस डायरेक्शन में आपकी ये चीजें आई, तो नुकसान होना है। क्योंकि अगर आपका किचन आया तो किचन है अग्नि, और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ये सारे डायरेक्शन है पानी। और पानी ये दुश्मन है, आप पानी को बुझाते हैं। तो जो नॉर्थ से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी पैसे कमाने की, वो मिलेगी ही नहीं, वो जल जाएगी। क्योंकि ये अग्नि वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने ही नहीं देगी। अगर यहाँ टॉयलेट रहा तो ड्रेन हो जाएगी अपॉर्चुनिटी, वो आप तक पहुंचेगी ही नहीं। अगर नॉर्थ ईस्ट आपका टॉयलेट हो, ईश्वर की दिशा, ईश्वर भगवान, वहां पे अगर एक्सिस पे टॉयलेट होगा तो कैंसर जैसी बीमारियां भी होती है, आपको हेल्थ इशू आएंगे ही आएंगे। हाँ, पर फिर मैं कहूंगी ये हमारा पहले जो एक बेसिक वास्तु था ना, वास्तुशास्त्र, उसके हिसाब से। पर अगर आपकी पत्रिका में आपको ये डायरेक्शन सूट करता हो कि साउथ की एंट्री सूट करती हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सूट करता हो, तो यहाँ पे टॉयलेट भी होगा तो आपको दिक्कत नहीं देगा। पर वो डायरेक्शन आपकी पत्रिका में, वो ग्रह आपको ब्लेस करना चाहिए। आपको जुपिटर ब्लेस कर रहा हो चलेगा, अगर जुपिटर ब्लेस कर रहा हो आपको, आपका नॉर्थ ईस्ट में अगर मंदिर हो तो सोने पे सुहागा, और भी अच्छा। अब सेकंड, अगर आपका किचन साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि साउथ ईस्ट है जो फायर एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स में से फायर एलिमेंट साउथ ईस्ट में आता है। किचन में हमें क्या लगती है? आग लगती है एक तो, दूसरा हम गरम मसाले यूज करते हैं, गरम मसाले भी फायर एलिमेंट्स में आते हैं। मंगल ग्रह के नीचे आते हैं, मंगल ग्रह अग्नि तत्व का ग्रह है। तो इसलिए कहते हैं कि आपका साउथ ईस्ट में किचन होना अच्छा है, क्योंकि आपके ऊपर आग रहेगी तो वो और भी बेटर रिजल्ट देगी आपको। वहां आप खाना बनाओगे तो आपका सात्विक अच्छा पौष्टिक खाना बनेगा, आपको वो अग्नि ब्लेस करेगी। इसी अगर साउथ ईस्ट में आपका टॉयलेट आ गया, बाथरूम आ गया, तो वापस वही हो जाएगा, आग और पानी
तो आपको लिक्विड कैश का प्रॉब्लम आना ही है। लिक्विड कैश आपका ड्रेन होता जाएगा, आएगा नहीं। यहाँ पे आपकी बेडरूम रही तो आपका दिमाग गर्म रहेगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा, तो आपका आप नहीं चाहते हुए भी आप में झगड़े होते रहेंगे, क्योंकि ये गर्म रहेगा। आपके बॉडी में एसिड बढ़ता रहेगा, अग्नि तत्व की दिशा में सो रहे हो आप। तो इस तरीके से ये जो 5 एलिमेंट्स है उसको भी वास्तु में बैलेंस करो तो आपको उसका रिजल्ट बहुत सटीक मिलता है। अब साउथ वेस्ट में बेडरूम क्यों कहते हैं? आपने सुना होगा ना, साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, पर क्यों होना चाहिए? तो साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट का डायरेक्शन, पृथ्वी तक हम कितना भी जोर लगा ले, कितने लोग मिलके भी जोर लगा ले, हम पृथ्वी को हिला नहीं सकते। फॉर्म होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, स्टेबल होती है। तो हमारे रिलेशन स्टेबल रहने के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन जरूरी है, हम हमारे रिलेशन के हिसाब से। इसीलिए कहते हैं कि साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए। तो होपफुली अभी आपको समझ में आया होगा कि 5 एलिमेंट्स कैसे वर्क करते हैं वास्तु में, और अगर उस हिसाब से हम हमारा वास्तु का बैलेंस करें हमारे एलिमेंट्स के साथ भी और हमारी पत्रिका हमारे ग्रहों के हिसाब से भी, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। आपको अब अभी भी लगता है आपको कि एस्ट्रो वास्तु के थ्रू आप अपना लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशंस एनहांस कर सकते हैं, प्रॉपर कर सकते हैं, या उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? लगता है आपको अभी इतना, मतलब सुनने के बाद थोड़ा सा आ रहा है दिमाग में कि इससे इम्प्रूव हो सकता है? जवाब दीजिए भाई, मुझे पता तो चलेगा मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन भी रहे हो या नहीं। मेरी भी एनर्जी बढ़ेगी ना आपका रिप्लाई सुनूंगी तो। किसी के कुछ सवाल है? जी क्या है? किसी ने पूछा है कि टॉयलेट कैन बी इन वेस्ट जोन? नहीं। अनिल मोहता जी। हाँ, अनिल मोहता जी ने पूछा है। नमस्ते अनिल जी। इसके पहले मैं चाह रही हूँ कि मैं सवाल लेने के पहले हमारे 5 एलिमेंट्स बॉडी के भी आपको बता दूं क्या, तो आपको और भी थोड़ा सा कि हमारे बॉडी के हम 5 एलिमेंट्स कैसे एनहांस करना चाहिए। आर यू इंटरेस्टेड? ना बोरिंग बता रही हूँ क्या? हेलो हेलो संध्या जी, आवाज आ रही है मेरी? एक सेकंड, नहीं हाँ जी आवाज नहीं आ रही एक है, सेकंड। 1 मिनट। कुछ बोल के देख। हेलो। हाँ अनिल जी, आई आवाज। नमस्ते जी। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं आप। तो अपने शास्त्र को अपन एनहेंस कर सके, इंडियन कल्चर को एनहेंस कर सके, और सुख शांति और बेटर हेल्थ और प्रोग्रेस के लिए जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अभी जैसे आपने डायरेक्शंस के बारे में बताया, अब क्या होता है कि जब अपन घर होता है तो घर में टॉयलेट और ये कहीं ना कहीं कोई डायरेक्शन में आते ही है। तो बिल्कुल। उसकी वजह से, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया था कि वेस्ट में टॉयलेट हो सकता है क्या, आज 30 बाय 50 का अगर प्लॉट है तो उसमें वेस्ट में भी आ जाता है टॉयलेट, या वो एरिया जो मिलता है टॉयलेट बड़ा होता है, तो वो जो आपने इफेक्ट बताया उसका इफेक्ट अल्टीमेटली वहां रहने वालों पे रहेगा। मैंने जैसे
आपने जो सवाल पूछा मैं जवाब देती हूँ। पर मैंने ये वेबिनार स्टार्ट किया तभी मैंने बताया था कि पॉसिबल ही नहीं है आजकल की वास्तु के अकॉर्डिंग हम घर बनाए। कि बहुत पहले के जमाने में वास्तु तज्ञ जो होते थे वो वास्तु के अकॉर्डिंग घर बना सकते थे। आजकल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आजकल पहले या तो मेट्रो सिटीज में फ्लैट्स होते हैं, फिर आजकल अटैच टॉयलेट बाथरूम का हो गया है, तो आपके में टॉयलेट्स आना है, गर्ल्स में किचन आना है, ये होता ही। अभी हाँ जी, आपने पूछा वेस्ट में टॉयलेट सही है क्या, यही पूछा ना? नहीं, वेस्ट में हो सकता है क्या? हो सकता है क्या, वही। प्रॉपर वास्तु के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट गेन, आपकी इच्छा पूर्ति का जोन है। पर मैं फिर भी ये कहूंगी कि अगर आपकी पत्रिका में आपको वेस्ट सूट कर रहा है, पत्रिका में अगर आपको वेस्ट में टॉयलेट चल रहा है होगा, वो पत्रिका देख के पता चलेगा। तो आपको वो कोई वहां का टॉयलेट आपको कोई दिक्कत नहीं देता, भले वो वेस्ट अगर आपकी पत्रिका वेस्ट जोन आपको वो दिक्कत दे रहा हो, तो आपको इसमें डबल मार पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे टॉयलेट सरका एक तो सरका हमारा प्रॉब्लम इच्छा पूर्ति खाईला कि हमारा वो डिस्टर्ब हो रहा है। तर दिन का नाश्ता खावा घाल दे, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सवाल पूछना रहेगा, वो अनम्यूट हो जाएंगे। मैंने कहा अगर आपको पत्रिका में वो जोन सूट नहीं करता हो, तो आप मतलब हमारे लिए वो डबल मार्क हो जाती है। कैसे? तो एक तो वो हमारा इच्छा पूर्ति प्रॉफिट का जोन है, तो वो गड़बड़ होगा। पत्रिका में वो हमारा ग्रह हमें सूट नहीं कर रहा होगा, मतलब तो वेस्ट का स्वामी है शनि भगवान, शनि महाराज, शनि वेस्ट का। अगर हमारी पत्रिका में वो भी हमें सूट नहीं कर रहे होंगे, 6, 8, 12 स्थानों में होंगे, तो हम डेफिनेटली इसका बहुत नुकसान होगा। मतलब जैसे अभी आप कहाँ रहते हैं? इंदौर में। इंदौर में तो चलो अभी भी बंगलो सिस्टम्स है, वहां पे ऐसे करें। पर जैसे कई बार हम जैसे मेट्रो सिटीज में देखते हैं, एक के ऊपर एक घर होता है, तो किसी लोगों को वही वेस्ट का टॉयलेट सूट कर जाता है, किसी को नहीं, किसी को नॉर्थ ईस्ट का सूट कर जाता है। तो ये हमें ना पत्रिका से मैच करके पता चलता है। और अभी इन दिनों में ही ये शास्त्र थोड़ा ज्यादा प्रचलित हुआ है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम्स आने लगती है, क्योंकि घर अभी ऐसे इस तरीके से बनने लग गए हैं। पहले जमाने में चल जाता था, हम वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी अलग अलग इनके उपाय करके भी हम हमारी लाइफ को सूट कर सकते थे। और आज दिक्कत इसलिए देती है, तो इसलिए हमारी पत्रिका और हमारा घर का वास्तु दोनों मिला के अगर हम उसके उपाय करेंगे ना, तो वो डेफिनेटली सटीक रहेंगे। उसका फिर करेक्शंस करेंगे आप? हाँ, करेक्शंस मतलब तोड़फोड़ हमें नहीं करना। तो वास्तु में सॉल्यूशन यही कि आपको तोड़फोड़ नहीं करना है, आपके ग्रहों के हिसाब से भी और वास्तु के हिसाब से भी हम कुछ चेंजेस करते हैं। अच्छा, बिल्कुल। एक दूसरा मैंने पूछा था सेंटर के लिए, आपने सारे डायरेक्शंस तो बता दिए, ब्रह्म स्थल का कुछ उसमें वो नहीं किया आपने। ठीक है, ओके, ठीक है। अनिल जी, वास्तु में ब्रह्म स्थान जो है वो घर का सेंटर होता है। हर वास्तु में वास्तु पुरुष की तो होता है, तो वास्तु पुरुष की जो नाभि है वो हमारे घर के सेंटर में आती है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि हमें डायरेक्शन देखना भी हो, तो हमें घर के सेंटर में खड़े होके मोबाइल, हम हमारे घर का जो मेन एंट्रेंस है उधर उस साइड में हम मोबाइल हाथ में लेके देख सकते हैं, क्योंकि हमारा घर का सेंटर है वो बैलेंस करता है। और उसको हम उसके ऊपर ज्यादा हम जोर इसलिए देते हैं क्योंकि वो हमारे घर को बैलेंस करता है। वही हमारे
वास्तु पुरुष की नाभि ब्रह्म स्थान में आती है। अगर हम हमारे शरीर में हमारे नाभि पे प्रेशर देंगे तो हमारे आप देखोगे पूरे शरीर में तकलीफ होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म स्थान जितना खाली हो उतना अच्छा। पहले के जमाने में हम देखते ही थे कि चौक होते ही थे। पहले के जमाने में घर का सेंटर जो है वो खाली होता ही था और टॉयलेट्स बाहर ही होते थे। इसीलिए बोलते कि सेंटर आपके घर का खाली हो, क्योंकि वास्तु पुरुष की नाभि सेंटर में आती है। हाँ जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको बता दूं, हरीश जी ने उसमें लिखा है, हरीश जी तोतला ने, हाँ, मैं भी वास्तु कंसल्टेंट हूँ, उन्होंने बता दिया है। बहुत बहुत आप कहाँ से, आप कहाँ पे? मैं मुंबई से हूँ सर। ठीक है, प्लीज कैरी ऑन। मैं ये भी अभी मैं बताऊं कि हमारे जो मैंने अभी आपको 5 एलिमेंट्स वास्तु 16 डायरेक्शंस इसका मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन करके, पर हमारी बॉडी जो है वो भी 5 एलिमेंट्स से बनी है। तो जब हमारे ये 5 एलिमेंट्स डिस्टर्ब होते हैं तभी भी क्या प्रॉब्लम्स आती है या इसको हमें कैसे बैलेंस करना है ये मैं बताती हूँ। 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स का स्लाइड लगा ले ताकि ध्यान देना। वो तो चार्ट नहीं देवे तो फिर पढ़ो। हाँ, मैं 5 एलिमेंट्स का आपको लगा देती हूँ ताकि आपको चार्ट कर रहे हैं तो छोटा। 5 एलिमेंट्स में जैसे वाटर एलिमेंट्स, हमारे बॉडी में पानी होता है। वाटर एलिमेंट, हमारे बॉडी का वाटर एलिमेंट बिगड़ता है, मतलब क्या हो जाता है? एलिमेंट्स वायु लास्ट। तो जब हमारे बॉडी का वाटर एलिमेंट्स बिगड़ता है मतलब क्या होता है? हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं। हम थोड़े खुश भी हो जाए हम लगे रोने। हम मूवी देखते हुए, आप कई लोगों को देखोगे मूवी चालू होते से उनकी गंगा जमना चालू हो जाती है। खुशी में हमें आंसू आते हैं, हम दुखी हो हम रोने लग जाते हैं, परेशान रहते हैं। इमोशनल होना अच्छा, ओवर इमोशनल होना इज नॉट गुड। क्योंकि जब हम ओवर इमोशनल होते हैं तो हमें यहाँ भी तकलीफ होती है, यहाँ भी होती है। और जब ये दोनों प्रॉब्लम में रहते हैं तो आप भी जानते हो कि पूरा घर ही परेशान हो जाता है। और हम तो होते जो होते ही है, साथ में और 4 को परेशान करते हैं हमारे इमोशन के कारण। तो अगर हमें हमारा वाटर एलिमेंट बैलेंस रखना है तो हमें क्या करना चाहिए? पानी वेस्ट नहीं करना। हमारे बॉडी का एलिमेंट ठीक रखना तो है ही, पर वैसे भी हमें पानी का बर्बादी नहीं करनी है। हमें नहाते वक्त जितना पानी जरूरी है उतना ही आप वापरिए है। हम शादी ब्याह में जाते हैं, हम 2-2 मिनट में पानी की बोतलें लेते हैं, एक घूंट पीते हैं फेंक देते हैं, एक घूंट पीते हैं फेंक देते हैं। हम वाटर का इंसल्ट भी करते हैं और हमारा वाटर एलिमेंट को भी हम इम्बैलेंस करते हैं। तो आप पानी, हम घर में भी खाना खाने बैठते हैं, आप देखेंगे हम सब पूरे ग्लास भर के बैठते हैं और भले हम आधा ग्लास पीते हैं वो पानी हम फेंक देते हैं। नहीं, आप आधा ग्लास ही भरिए ना। आप पानी की रिस्पेक्ट कीजिए, पानी बचाइए, आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस होएगा। नेक्स्ट है एयर एलिमेंट, वायु, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से। जब हमारा एयर एलिमेंट इनबैलेंस होता है तो हम क्या करते हैं? पटर 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 बोलते रहते हैं। छोटे बच्चे रहते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं, वैसे उसका किसी का कोई तालमेल ही नहीं है। या हम एक जगह स्थिर नहीं रहते, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भागते रहते हैं। कई बार नहीं,
हमारे जब वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस रहता है तो हम हमारे बात का सामने वालों के ऊपर इंप्रेशन ही नहीं डाल पाते, इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता है हमारे बात का सामने वालों को। और जरूरी है काफी बार हमें बातचीत करते हुए हमारी बात सामने वाले को समझे, हमारी बात का उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़े, ये जरूरी है। तो उसके लिए हमारा एयर एलिमेंट बैलेंस होना जरूरी है। हमारा एयर एलिमेंट अब बताया मैंने इनबैलेंस हमें कैसे पता चलता है। उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, पौधा लगाना है, झाड़ लगाना है। आप पौधा लगाइए, उसको खाद पानी डालिए, उसकी अच्छी देखभाल कीजिए, उसको प्यार से बड़ा कीजिए। जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा आपका वायु एलिमेंट, एयर एलिमेंट आपका इनहेंस होगा, पौधा बढ़ेगा, फलेगा, आप पौधे की देखभाल करेगा, एक यूनिवर्स आपकी देखभाल करेगा, आपको ब्लेस करेगा। आपकी अगर कोई एक बहुत मतलब बहुत वैसी विश है कि वो आपको फुलफिल करनी है, आप पौधा लगाने के पहले आप अपनी विश व्हाइट पेपर पे लाल पेन से लिखिए, उस बीज के नीचे वो घड़ी करके वो पेपर रखिए, उसके ऊपर आप पौधा लगाइए और उस पौधे का देखभाल कीजिए। जैसा जैसा पौधा बढ़ता जाएगा आपकी विश फुलफिल होएगी। एंड नेक्स्ट एलिमेंट है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट बिगड़ता है तो क्या होता है, हमें एसिडिटी बहुत फील होती है, हमारा गुस्सा बढ़ता है। जब हमारा गुस्सा बढ़ता है तो बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो हमें हमारा फायर एलिमेंट कैसे स्टेबल रखना है, बैलेंस करना है। इलेक्ट्रिसिटी हमें वेस्ट नहीं करनी। हम देखेंगे हम लाइट पंखे चालू ही छोड़ देते हैं। हमें नहाने जाना होता है 9 बजे 8 बजे, हम घंटे भर पहले से गीजर ऑन कर देते हैं। हम सोचते यार बाथरूम में गए लगा के ही आ जाओ ना, जरूरत नहीं है, 5-10 मिनट में हो जाता है गीजर गर्म। तो आप इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत कीजिए, आप फायर बचाएं। उसके बाद आता है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट में हमारे बॉडी का लोअर पोर्शन आता है, हमारे हिप जॉइंट्स आता है। जब हमें ये हिप जॉइंट्स की प्रॉब्लम आती है, चलने में हम कई बार लड़खड़ाते हैं, ये जब प्रॉब्लम्स आते हैं और स्टेबिलिटी की दिशा, हमारे स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम, हम स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं हमारे किसी भी चीज पे लाइफ में, मतलब हमारा अर्थ एलिमेंट बिगड़ा हुआ है। और अर्थ एलिमेंट मूलाधार चक्र, वो बहुत स्टेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि धरती से जुड़े रहना। भगवान से हमें हमेशा कहना चाहिए कि भगवान लक्ष्मी कितनी भी हमारे पास आ जाए, ये हमेशा हमें नीचे रखे, धरती से जुड़े रखे। तो धरती से जुड़े रहे मतलब क्या, हम दिन में एक बार नीचे बैठ के खाना चालू करें, धरती से जुड़े रहेंगे। आजकल हम वेस्टर्न कल्चर इतना अपनाते हैं कि हम नीचे बैठना ही भूल गए हैं। आप देखोगे आजकल की काफी जनरेशन नीचे बैठ ही नहीं पाती, उनके घुटने ही नहीं मुड़ते हैं। बड़े बुजुर्गों की बात मैं समझ सकती हूँ, उम्र से उनके घुटने नहीं मुड़ते, पर आजकल की जनरेशन वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में जमीन पे बैठना ही भूल गई है। नहीं, आप धरती से जुड़े रहो। एक टाइम आप खाना नीचे बैठ के खाइए, आप धरती साफ रखिए। आप जब इसको क्लीन रखेंगे, कुछ भी कचरा दिखा हम उठा के उसके अगर डस्टबिन में डालेंगे, हम हमारा अर्थ एलिमेंट बैलेंस करेंगे। और एक बात, आप जब भी कचरा उठा के डालते हो, आप अपने माइंड के बोलो मैं मेरी कोई भी एक प्रॉब्लम जो आपको लगती है लाइफ में, वो मैं कचरे की बाल्टी में डाल रहा हूँ। आप वो कचरा उठाइए, बाल्टी में डालते वक्त अपनी ये प्रॉब्लम बोलो, आपकी प्रॉब्लम भी कचरे में जाएगी, आपका एलिमेंट भी बैलेंस रहेगा। और लास्ट एलिमेंट स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट में हम लेडीज लोगों को गॉसिप करने की बड़ी आदत रहती है। हम 4 मिलते हैं कि गॉसिप चालू कर देते हैं, और 4 में से एक भी उठ के गए
हम गई उड़ी की गॉसिप चालू करते रह ही नहीं सकते। तो लेडीज, हमें गॉसिप नहीं करना है अगर हमें हमारा स्पेस एलिमेंट ठीक करना है। और दूसरा, स्पेस एलिमेंट हमें ठीक करना हो तो हमारे जो गुरु जिनसे हम विद्या लिए हैं, हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर गुरु। उनके बारे में आप मत बोलो, भले हमें उनकी जरूरी नहीं है कि हम इंसान हैं, हमें एक दूसरे के विचार जमे। हो सकता है हमें हमारे गुरु की कोई बात नहीं जमी हो, आप बात कीजिए, पर उनके बारे में गॉसिप मत कीजिए, उनसे बात कीजिए। तो ऐसे करेंगे हमारा अर्थ स्पेस एलिमेंट बैलेंस रहेगा। और ये हमारे पांचों एलिमेंट जब बैलेंस रहेंगे, आप ये नोट करोगे कि आपकी हेल्थ कैसे इंप्रूव हो रही है, और आप अपनी हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के साथ साथ इस यूनिवर्स को भी सपोर्ट करोगे आप। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपने 5 एलिमेंट्स बैलेंस करने की पूरी कोशिश करोगे। ठीक है? अनिल जी का एक और क्वेश्चन। हाँ अनिल जी। हाँ, वाटर एलिमेंट होता है। मैंने लिखा था उसमें। नहीं, राहु एयर होता है अनिल जी। मैं आपको अनिल जी, आप तो खुद ही वास्तु का नहीं, क्या होता है, पुरानी बातें भूल चुके होते हैं तो एक रिव्यू होता है। और दूसरा मेरा ऐसा सोचना है कि हर व्यक्ति का अपने शास्त्र तो बने हुए हैं जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, जैसे चाहे मानसार की बात करो, चाहे मयमत्तम की बात करो, विश्वकर्मा पुराण की बात करो, जितना अपन उसको स्टडी करेंगे उतना अलग अलग तरीके से उसका मीनिंग होगा। हर टाइम और नया अभी नया मिलेगा, बराबर है। हाँ, और अभी इतना एडवांसमेंट हो गया है कि पुरानी चीजों को अभी में, जैसे भी आप एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जियोपैथिक स्ट्रेस, इन सबको भी इंक्लूड करना पड़ रहा है। फिर कलर थेरेपी है। और आप जो मतलब जिस तरीके से आप बता रहे, एक्चुअली क्या होता है कि मैंने कहीं पे ये लाल किताब में ये पढ़ा था कि अगर कोई घर में व्यक्ति आता है और उसको अगर आप पानी पिलाते हो तो वो राहु का दान होता है या केतु का, समथिंग लाइक दैट। तो दैट इज इन लाल किताब। तो कुछ चीजें उसमें ठीक होती है, कुछ नहीं होती है, उसके रेफरेंसेस नहीं मिलने की वजह से मैंने ये क्वेश्चन किया। क्या होता है, कई चीजें विश्वास के ऊपर भी रहती है। मैं सबको बोल रही हूँ कि विश्वास, हम अगर, ये बात तो हर कोई बोलता है ना, पत्थर को भी भगवान मानो तो आपको रिजल्ट आते हैं। आप कोई भी चीज करके करिए तो आपको 100% रिजल्ट आने ही है। आप विश्वास से, आप भगवान से भी कुछ मांगते हो तो डाउट मत कीजिए, आप उसके ऊपर विश्वास रखिए, आपकी हर बात होनी ही है। पर हम होल हार्टेड हम कोई चीज करते ही नहीं है। हम डाउट हमारे दिमाग में रहता है। हमें कोई डिसीजन भी लेना होता है, हम हाफ हार्टेडली लेते हैं। क्यों? कोई भी चीज करते, इससे फर्क पड़ेगा क्या, ये होगा क्या, ये होगा क्या, जहां हमारे दिमाग में ये सवाल आया वही हमारी 50% एनर्जी निगेटिव हो जाती है। नहीं, हाँ, आप अपनी एनर्जी को निगेटिव होने मत दो, कम रहो। जरूर अपने आप में हर किसी के इंडिविजुअल सोच हो सकती है, होती है, पर आप अपनी सोच पे फर्म दीजिए, रहिएगा, डाउट मत में लाइएगा। आप जिस पे विश्वास करते हो, कई लोग फेंगशुई करते हो तो फेंगशुई का आपको रिजल्ट आएंगे, वेट करने जाए तो कई चीजें, पर आखिर है विश्वास। हाँ, पर एस्ट्रो वास्तु 100% साइंस है, इसके रिजल्ट्स 100% आएंगे। और ये अभी और भी सटीक, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ क्योंकि पहले मैं भी सिर्फ एस्ट्रोलॉजी अलग करती थी, वास्तु अलग करती थी। ये लास्ट 3-4-5 साल से इसके ऊपर जैसे जैसे रोज करते जाते हैं, रोज नई नई चीजें हमें मालूम पड़ती है। सबसे पहले तो थैंक यू आप सभी का, आप इस वेबिनार में आए, और स्पेशली संडे को when it is a family day आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और आई होप ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव था, आपने एक्चुअली कुछ लर्न करा, आप ज्यादा अपने घर से कनेक्ट कर पाए, खुद से कनेक्ट कर पाए।